तो वहीं आपको बता दें, एक और खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल होने से पहले चंपई सोरेन का बयान सामने आया है। पीएम मोदी पर विश्वास है, चंपई सोरेन ने कहा। अमित शाह पर विश्वास है। मुलाकात भी की थी अमित शाह से चंपई सोरेन ने जब वो दिल्ली पहुंचे थे अपने तमाम समर्थकों के साथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर। पीएम मोदी पर विश्वास है, चंपई सोरेन की तरफ से ये कहा गया है। अमित शाह पर मुझे विश्वास है, चंपई सोरेन, जिनके को लेकर के झारखंड की सियासत में फिलहाल लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बात सामने आई है। चंपई सोरेन को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस खबर पर रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, झारखंड की सियासत में इन दिनों हलचल बहुत तेज है और इन सब के बीच अब चंपई सोरेन का यह बयान भी सामने आया है कि उन्हें पीएम मोदी पर, अमित शाह पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए सोनिका, जो परिस्थिति बनते जा रही थी पहले से, कुछ दिन पहले से ही लगातार अटकलें लगाई जा रही थी 16 अगस्त के बाद से, और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है इसमें तय है कि अब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे और उन्हें रिवार्ड मिलना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अब Z+ सुरक्षा दे दी गई है। केंद्र सरकार ने बता दिया है कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाएगी, यानी जैसे ही वो रांची लौटेंगे अगले 1-2 दिन में, उसके बाद वहां पर उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी। तो उनका स्टेचर जो है वो भी हाई करने की कोशिश है। वो बीजेपी के साथ होंगे। 28 तारीख को कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे और 30 तारीख को वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। अगले महीने के पहले हफ्ते में वो शायद जिलिल गोला में, जो उनका गृह जिला है और गृह गाँव है, वहां पर वो एक बड़ी सभा करेंगे और वहां हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे सोनिका। तो एक बड़ी ताकत के रूप में चंपई सोरेन को दिखाने की कोशिश होगी और वो जो पूरा कोल्हान का बेल्ट है, जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर चंपई सोरेन की अच्छी पकड़ है। वो झारखंड टाइगर भी कहे जाते हैं। तो ऐसे में भी यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। जी रजनीश, ये समझाइएगा, जब से राज्य में ये सियासी घटनाक्रम बदला है, क्या इसके लेकर के हेमंत सोरेन की तरफ से अपनी कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है, खासतौर से चंपई सोरेन को लेकर? जी नहीं, देखिए अभी तक हेमंत सोरेन की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। हाँ, जिस वक्त ये अटकलें लग रही थी 19-20 अगस्त के आसपास, उस वक्त जरूर हेमंत सोरेन ने रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब से ये खबर आई है, जो तस्वीर सामने आई है, जो हेमंत बिस्वा ने जो तस्वीर ट्वीट की है, उसके बाद से अब मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन को एक बड़ा सेटबैक लगा होगा और उनके रिएक्शन का इंतजार होगा। खबर ये भी है कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी 29 तारीख को बुलाई है। उस बैठक में कई निर्णय भी लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले उम्मीद ये की जा रही है कि चंपई सोरेन इस्तीफा दे देंगे। जी बिल्कुल रजनीश, आप साथ में मेरे बने रहिएगा। चंपई सोरेन, जिनकी नजदीकियां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पे कहा उन्हें विश्वास है, अमित शाह पर वो कह रहे हैं मुझे विश्वास है। और क्या कुछ कहा है चंपई सोरेन ने, सुनिए। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। तो चंपई सोरेन को यहां पर आप सुन रहे थे। बीजेपी में शामिल होने से पहले उनकी ये बातें सामने आई है। 30 अगस्त की वो तारीख दी गई है जब वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि झारखंड की सियासत में हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, तमाम वहां पे नेताओं के रिएक्शन तो सामने आ ही रहे हैं। इधर बीजेपी की बात अगर हम रजनीश करें, झारखंड में बीजेपी को इससे कितना फायदा होने वाला है चंपई सोरेन के साथ आने से, और कितने समीकरणों में वहां पे बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए सोनिका, पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का खेल होता है। यहाँ पर परसेप्शन बनाए जाते हैं। चंपई सोरेन का बीजेपी के साथ आना ये हेमंत सोरेन के लिए बिल्कुल घाटे की बात होगी। भले ही मैंने भी आरजेडी के नेताओं से बात की, वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि 1 चंपई जाएंगे, 10 चंपई आएंगे। लेकिन ये तय है कि आदिवासी बेल्ट में जिस तरीके की चंपई सोरेन की पकड़ है, कोल्हान का जो पूरा वो रीजन है झारखंड का, जहाँ 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ उनकी जो पकड़ है, सरायकेला से बात आते हैं, जिलिल गोरा उनका गांव है, उस पूरे इलाके में चंपई सोरेन की उनका काफ़ी सम्मान है और लोग उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, जिसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को होता रहा है। क्योंकि वो जो झारखंड का जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ चंपई सोरेन घूम घूम कर पार्टी को मजबूत करते रहे और अब वो बीजेपी में आएंगे तो बिल्कुल इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में चुनाव भी होने हैं
तो चंपाई सोरेन का बीजेपी के साथ आना बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा है। इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस मजबूती के साथ ये चुनाव में उतरने जा रहे थे, इनके एक बड़े नेता का पार्टी छोड़ना, और जो खबरें आ रही है कि चंपाई सोरेन अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ जेएमएम के कुछ और बड़े नेता शामिल होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कमजोर तो होंगे ही। शिबू सोरेन के साथ चंपाई सोरेन काम करते रहे हैं, और जिस कन्विक्शन के साथ अब वो बात कर रहे हैं, अभी जो वो बाइट दे रहे थे, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया हुआ है कि किस तरीके से आगे उनको काम करना है, रणनीति बनानी है। और पिछले 7 दिन में वो 14 विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहे हैं, कोल्हान के रीजन में, वहाँ लोगों का वो मन टटोल चुके हैं। तो उनको पता है कि उनको लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। एज एन इंडिविजुअल उनके साथ बहुत लोग खड़े हैं। पार्टी का झंडा होने के बाद भी वो कैडर चेंज होते हैं, लेकिन पर्सनल उनका जो इंप्रेशन है उस इलाके में वो बहुत अच्छा है, और उसका फायदा चंपाई सोरेन के साथ साथ बीजेपी को भी मिलेगा। जी, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फायदा यहाँ मिलने जा रहा है, लेकिन 30 अगस्त की तारीख में अभी वक्त है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या इन दिनों में हेमंत सोरेन क्या मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं चंपाई सोरेन को, क्योंकि चंपाई सोरेन का बीजेपी के साथ जाना, रजनी सीधे तौर पर आप भी बता रहे हैं, आदिवासी बेल्ट के में एक बीजेपी को वहां पे मजबूती मिल जाएगी। हेमंत सोरेन क्या मनाने की कोशिश करेंगे, बी प्लान तैयार करेंगे? देखिए सुनीका, ऐसा नहीं होगा कि अभी हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे होंगे। जब से इनकी नाराजगी सामने आई है उस समय से हेमंत सोरेन की ओर से जरूर कोशिशें हुई होगी, हो सकता है बातें भी हुई होंगी। जैसा मैंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से राखी के वक्त ये जब आए थे दिल्ली और उसके बाद वापस गए थे, तो 1 हफ्ते तक वो अपने इलाके में रहे थे। वहाँ पर भी बहुत लोगों ने मीडिएट करने की कोशिश की होगी, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम के कुछ नेताओं ने चंपाई सोरेन को मनाने की कोशिश की। उन्हें विश्वास था कि चंपाई सोरेन वापस आ जाएंगे, पार्टी में रहेंगे। थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो हेमंत सोरेन ने कोशिशें जरूर करवाई होंगी अपने लोगों से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चंपाई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, कुर्सी से हटा दिया है। तो इसका एक जो पब्लिक में जो रिफ्लेक्शन जाता है वो अच्छा नहीं जाता है कि आपने एक नेता को, एक ट्राइबल नेता को बाहर कर दिया खुद कुर्सी पे बने रहने के लिए, जबकि 3 महीने में चुनाव होने थे। तो इन बातों का इल्म जो है वो हेमंत सोरेन को भी है, उन्होंने कोशिशें जरूर की होंगी और अभी भी आखिरी वक्त तक कोशिशें चल रही होंगी, क्योंकि राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। तो अगले 3 दिनों में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो रुख है वो तो चंपाई सोरेन ने भगवा थामने का मन बना लिया है। जी अच्छा रजनीश, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही थी और खुद ही चंपाई सोरेन की तरफ से ये विकल्प रखा गया था कि हो सकता है वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, तो क्या अब वो बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे? अपनी पार्टी बनाने का जो उनका मकसद था वो होगा या फिर नहीं होगा? क्या ऐसे भी कोई संकेत दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से? देखिए 3 विकल्प उन्होंने अपने खुले खत में लिखा था। पहला कि वो संन्यास ले सकते हैं, दूसरा वो पार्टी बना सकते हैं, और तीसरा जो उनके सफर में उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि तीसरे विकल्प पे ही वो काम कर रहे हैं। जिस तरह की उनकी मुलाकातें हुई है, ज्वाइनिंग की बात आ रही है, अगर उन्हें पार्टी बनाना होता तो उन्होंने फिर कुछ और घोषणाएं की होती या कुछ और इशारा दिया होता। तो अभी तक तो ये लग रहा है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में चंपाई सोरेन का मन कितना बदलता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पूरा प्लॉट बनाया है उसमें ऐसा लग रहा है कि चंपाई सोरेन कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी, तो झारखंड की सियासत में फिलहाल बदलाव लगातार अब नजर आ रहे हैं, हलचल और ज्यादा वहां पे तेज हो गई है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, हालांकि मुलाकातों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर रही है, और जो झारखंड की सियासत में रजनीश इन दिनों की हम हलचल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झारखंड का जो शुरुआती दौर था, जिस तरह की हलचल वहां हुआ करती थी, वही दौर एक बार फिर झारखंड में। बिल्कुल, देखिए झारखंड में स्थिर सरकार, जब से झारखंड का गठन हुआ साल 2000 के बाद से, कभी भी स्थिर सरकार वहाँ रही नहीं। कहा जाता था कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरा नहीं किया, रघुवर दास रहे थे, लेकिन हमेशा ये उतार चढ़ाव 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल वाला रहा। तो ये उथल पुथल हमेशा झारखंड में रही। झारखंड में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी देखने को नहीं मिली। नेता पाला बदलते रहे, सरकारें गिरती रहीं, समर्थन मिलता रहा, समर्थन हटता रहा। और अभी जो ये एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, पार्टी के अंदर का बवाल है, लेकिन ये पूरी झारखंड की राजनीति को इफेक्ट करेगा, क्योंकि कहते हैं पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। और ये जो टाइमिंग है, अगस्त का महीना है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने के पूरे आसार हैं झारखंड में। तो उसके पहले ये जो पूरे घटनाक्रम है, ये बिल्कुल झारखंड में जो उथल पुथल बढ़ेगी इससे। और चंपाई सोरेन को अब कैसे बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कैसे चंपाई सोरेन को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब नजर रखिएगा रजनीश, झारखंड की सियासत में किस तरह की बदलाव और हलचल लगातार वहां पे हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डेली।